आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अगर समय से डायग्नोस हो जाए और समय से उसका इलाज कर लिया जाए तो शायद हम कई सारी चीज़ों से बच जाएं। लेकिन अगर एक बार ये बीमारी हो गई और इसके लक्षण आ गए, सेटल्ड हो गए, शुरुआती दौर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर इसके पूर्ण लक्षण आ गए तो डिफॉर्मिटी, कुरूपता, मतलब आपके किसी ना किसी अंग को खराब कर देगी। और जिस अंग में हो जाती है उसमें तो कुरूपता वो लेकर ही आती है। आजकल सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, एक कार्यक्रम चल रहा है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्कूलों में, गाँव में, हर जगह दवा खिलाई जा रही है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग सहयोग करें ताकि ये बीमारी किसी को ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको नए नए अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। फाइलेरिया ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या है और इसका बचाव और इलाज क्या है। सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें बेसिकली 6 बीमारियां कवर की जाती हैं। मलेरिया, डेंगू, जैपनीज इंकेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस पे। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ने के लिए आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उसी तरह एक और सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसको ऐसे समझें आप लोग कि अगर आपके अंगूठे में कोई चोट लगी है या निचले हिस्से में पैर के कोई चोट लगी है, कोई दिक्कत हुई है, तो आपके जांघ के पास, जिसको इंग्वाइनल लिम्फ नोड बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें एक गांठ सी पड़ जाती है, गठान सी आ जाती है, गांठ में सूजन आ जाती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। अभी बीमारी फैलती कैसे है? मच्छर जो हमारा जानी दुश्मन है, पता नहीं कब से वो हमारा जानी दुश्मन है हम लोगों का, मानव संसाधन का, मानव जितने भी मनुष्य हैं, मच्छरों द्वारा फैलने वाली ये बीमारी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको फाइलेरिया है, जिसको हाथी पांव है या फाइलेरिया, कोई भी किसी भी टाइप की फाइलेरिया है, अगर उसको काट लेता है तो इसमें कुछ चेंजेज आते हैं। जो मच्छर अंदर खून लेता है उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो वो पैरासाइट जो होता है वो दूसरे स्वस्थ मनुष्य में ट्रांसफर कर देता है और धीरे धीरे इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। फाइलेरिया का जो वर्म होता है एक थ्रेड लाइक वर्म होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में धीरे धीरे जमा होने लगता है। और इसकी एक खास बात, बहुत अच्छी बात है, हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स तो जानते ही होंगे, ये जो बीमारी बेसिकली वॉचोरिया ब्रोंकाइटिस से फैलती है। और वॉचोरिया ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बीबी पेरी शो करता है, मतलब एक ऐसा कृमि, एक ऐसा पैरासाइट जो बच्चे देता है, बच्चे पैदा करता है। अधिकतर पैरासाइट जो होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन ये बच्चा देता है। शुरुआत में जो इसके लक्षण आते हैं, जाड़ जुड़ी बुखार आएगा और थोड़ा सा दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, तो दवाइयाँ खा के लोग ठीक हो जाते हैं, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे ये पैरासाइट हमारी बॉडी में ग्रो करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने शुरू हो जाता है। भाई लिम्फेटिक एक पाइप के जरिए, एक नस के जरिए चलती रहती है पूरी बॉडी में। जब ये लिम्फेटिक्स को ब्लॉक करता है तो वहाँ पे धीरे धीरे सूजन आनी शुरू हो जाती है, और इसकी सूजन थोड़ी डिफरेंट होती है। और कई सारी बीमारियों में हमारे पैरों में सूजन आती है तो उसको दबा के देखा जाए तो उसमें गड्ढा सा बन जाता है, तो धीरे धीरे उभरता है। लेकिन फाइलेरिया में एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है उसमें गड्ढा नहीं बनता है, वो सूजन एज इट इज बनी रहती है। कई सारी और इसकी स्पीसीज हैं जो हमारे आँखों पर इफेक्ट डालती हैं, हमारे स्किन पे इफेक्ट डालती हैं, इवन हमें ब्लाइंड कर देती है, हमें अंधता तक आ जाती है। लवा लवा करके एक डिजीज़ है, वो भी है, वो आंखों की डिजीज़ है। तो उसमें तो अंधता नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां होती है जिसमें अंधता तक आ जाती है, मतलब हम अंधे हो जाते हैं। और जिस आर्गन में स्वेलिंग आती है, बेसिकली हाथी पाँव सुना होगा आप लोगों ने, फाइलेरिया जो होती है, वो डिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें, मतलब वो इतना सूजन आ जाएगा कि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा और आप सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करते हैं, और एक अजीब सा आपके कसमकस चलती रहती है दिमाग में इस बीमारी को लेकर के। ये जैसे बताया गया कि मच्छरों से ये बीमारी फैलती है। अगर हम मच्छरों को रोक लें, मच्छरों को अपने आसपास पनपने न दें, तो हो सकता है इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें जांच जो होती है उसमें हम एंटीजन कराते हैं, ब्लड से उसका टेस्ट होता है, और इस बीमारी को हम लक्षणों से अधिकतर पहचानते हैं। ये बेसिकली बीमारी ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा में इसके केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये होता है क्यूलेक्स या एडीज मच्छर या एनाफिलीज, किसी के काटने से हो सकता है, लेकिन बेसिकली
क्यूलेक्स से ही फैलता है। अब इससे बचने के लिए हमें मच्छरों का इरिडिकेशन करना चाहिए। आसपास कहीं पानी न जमा होने दें। अगर आपके पास कोई छोटा मोटा गड्ढा है उसमें पानी जमा हो रहा है तो उसमें लार्विसाइड्स आते हैं वो डाल दें, और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव किया जाता है जिससे उसमें मच्छर ना पनपें। और अपने रूटीन में आप सफाई करें, आसपास सफाई रखें जिससे ये मच्छर और मक्खियाँ ना होने पाएँ। और कूलर का पानी आप रेगुलरली चेंज करते रहें, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप कूलर का पानी चेंज करते रहें ताकि वहाँ मच्छर ना ग्रो कर पाएँ, मच्छर के साइड ना ग्रो कर पाएँ। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है वो लगा के सोएं। और मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत सारी अगरबत्तियाँ आती हैं, बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें ताकि आप इस मच्छरों से बच सकें, मच्छर ना काटें आपको। बाहर अगर कहीं सो रहे हैं तो बिल्कुल मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। अभी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है 10 अगस्त और 14 अगस्त को सभी बच्चों को, सभी घर के सदस्यों को ये दवा खिलाई जा रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे वर्कर्स इसमें लगे हुए हैं जो दवा खिला रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही एक अपील है कि आप लोग दवा कोशिश करें कि घर में कोई छूटे ना, और जिस गांव में ये बीमारी है उस गांव में तो कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अगर आप दवा खा लिए, साल में 1 बार खानी है दवा, तो आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे इस बीमारी से। इवन आपको शायद हो ही ना ऐसी बीमारी। दवा खिलाने की सामूहिक व्यवस्था की गई है और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो घर घर जाके दवाइयाँ दे रहे हैं। एक एल्बेंडाजॉल की गोली दे रहे हैं, वो आप लोगों को खानी है। और बच्चों के लिए भी दवाइयाँ हैं, बच्चों को भी खानी है। जिस तरीके से वो लोग बताएं उस तरीके से दवा आपको लेनी है। इस बीमारी में जो कुरूपता आती है वो एक तो हमारे स्क्रोटल रीजन में भी स्वेलिंग आ जाती है जिसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। हाइड्रोसिल की बीमारी भी इससे होती है। महिलाओं के स्तनों में भी कभी कभी फाइलेरिया का अटैक हो जाता है, फाइलेरियल फोड़ा हो जाता है, और उसका भी वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। इस बीमारी में बचाव ही इसका इलाज है। तो कृपया आप लोग बचाव पे ध्यान दें, दवाई खाएं और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।